तो फ्रेंड्स आज फिर चला समुद्र की ओर। ऐसा कैसे नहीं हो, जब भुवनेश्वर आए हैं, पुरी आए हैं, तो भले ही अन्य कार्य हो, बैंक की ज्वाइनिंग हो या जो हो, चूँकि यहाँ आज उत्कल में बैंक की छुट्टी है संक्रांति के अवसर पर, तो आज रस्ता का ज्वाइनिंग नहीं हो सका। यहाँ ऑफिस ने बताया कि कल आपका ज्वाइनिंग होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर क्यों ना समुद्र की ओर चला जाए। पुरी में रहें, भुवनेश्वर में रहें और समुद्र ना जाएं, यह तो विडम्बना होगी। तो मैं, हर्षिता, रोशन कुमार, निकू और पुष्पा रानी सभी चल रहे हैं फिर समुद्र की ओर, यानी पुरी। और पुरी के अन्य बीचों में देखना होगा कि कहाँ सटीक बीच होगा जहाँ पर और ज़्यादा एंजॉयमेंट किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ तैयार होकर जा रहे हैं। और ये हैं हर्षिता जो अपने फ्रंट सीट पर बैठी हुई कमांड पोजीशन में है, निकू भी साथ में है। और इस कमांड पोजीशन में ही रहकर वो हम लोगों को बताएंगी कि कहाँ कैसे जाना है। इनका जीपीएस एकदम एक्टिव रहता है, लेकिन जीपीएस कभी भी सही रास्ता नहीं बता रहा है। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको 20 किलोमीटर ले जाएगा। तो ये रोशन जी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ये जीपीएस के आधार पर ही चलते हैं। तो जीपीएस कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, पूरी तो ऐसे भी देखा हुआ है, जीपीएस बताए या ना बताए हम लोग तो पूरी पहुँच ही जाएंगे। आप पुष्पा रानी का कहना है कि हमको क्या है, हम तो सीट पर बैठे हुए हैं, हमको बीच के पास उतार दीजिएगा और कुछ करना नहीं है। तो थैंक यू, आगे हम लोग बताएंगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पुरी के ब्लू फ्लैग बीच आ चुके हैं, जो एक प्राइवेट बीच है। और एक सामने देख सकते हैं विशाल बड़ा सा गोल्डन बीच होटल है। गोल्डन बीच होटल बहुत ही, इसका नाम है गोल्डन पैलेस। सामने बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं आज। यहाँ लोकल उत्कल संक्रांति का दिवस है और लोग खास करके समुद्र में बहुत ज़्यादा नहाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से सोचा भुवनेश्वर से क्यों न हम लोग भी समुद्र का दर्शन कराएं। और ये गोल्डन बीच, फ्लैग बीच से कहा था, गोल्डन फ्लैग बीच। तो यहीं हम लोग चले आए। यहाँ टिकट लगता है, थोड़ा प्राइवेट बीच है। और इसकी सुंदरता काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चौड़ा सपाट बालू का रेत का मैदान कहिए है। और इसमें लोग प्राइवेट टिकट से जाते हैं, छतरी लगी रहती है, अच्छी सी छतरियाँ, कुर्सी आप देख सकते हैं। थोड़ी दूर पर देख लीजिए, यह आपको दिखाई पड़ सकता है कि प्राइवेट है। और आगे चल के छतरी लगी हुई देख सकते हैं। और इस छतरी में रेत पर लोग कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। और हम लोग भी वही सोच रहे हैं कि वहाँ जा कर के ही इसका आनंद लिया जाए। ये टिकट काउंटर है गोल्डन फ्लैग बीच का। और ये मैंने होटल को दिखाई दिया, उसके गार्डन भी चारों तरफ ये वाइब है। और ये होटल रूम्स हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल है, काफ़ी भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। और ऐसे तो पूरी बीच पर भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन इस ब्लू फ्लैग बीच काफ़ी इम्पोर्टेंट बीच माना जाता है, जो प्राइवेट बीच है। और काफ़ी अच्छे लोगों का भीड़ यहाँ होता है, क्योंकि टिकट है, इसलिए निश्चित रूप से कम लोग ही आ पाते हैं यहाँ। हम लोग ऐसे भाग्यवान हैं जो यहाँ आ रहे हैं, टिकट ले चुके हैं। हर्षिता टिकट ले चुकी है और रोशन कार पार्क करने गए हैं। कार पार्क करने के बाद इसी मैदान में सब कार पार्क होता है, इसके बाद वो आएंगे। और हम हर्षिता, निकू, पुष्पा खड़ी है, निकू अपनी मम्मी हर्षिता के साथ चले गए हैं उधर गेट की तरफ। और अभी रोशन आया नहीं है। रोशन के आने के बाद हम लोग यहाँ का और विस्तृत विवरण दिखाएंगे। मैं हूँ
हूँ, शायद मेरी तस्वीर आ रही होगी इसके बैक में। और हम लोग यहाँ से सीधे बीच की ओर जाएंगे। अभी हर्षिता और निक्कू बाबू ये लोग काउंटर के पास खड़े हैं। निक्कू बाबू एज़ यूजुअल स्प्राइट ले चुके हैं और हर्षिता बहुत सारा ड्रिंक्स, लस्सी और मैंगो जूस ले चुकी है और इसका आनंद वहाँ बीच पर उठाया जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तस्वीर इसमें आ जाए, शायद आ भी सकता है। वैसे वाइब मैं पूरा दिखा चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो बीच पर हैं और जैसा सोचा था कि चलो आज फिर समुद्र दर्शन किया जाए, तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं और आगे मेरे साथ बने रहिए। आगे पूरा व्यू आप लोगों को दिखाया जाएगा। ये देख रहे हैं व्यू कैसा है, सारा ब्लू फ्लैग बैक बीच का। धन्यवाद। मेरा कैप तो छोड़ दियो गाड़ी में। ये है पानी बीच के अंदर का दृश्य, नहीं पहने थे, मम्मी नहीं भागने का इसमें ये होटल का सामने या कहीं पीछे का व्यू है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक सपाट रेतीला प्लेटफॉर्म बना हुआ है समुद्र के ऊपर और ये इसलिए प्राइवेट बीच है क्योंकि इसमें काफ़ी मेंटेनेंस है। झाड़ू वाले लगे रहते हैं झाड़ फूस करने के लिए। यहाँ पर गंदा फैलाने का कोई स्कोप नहीं है। लोग प्लास्टिक फ्री जोन है यहाँ। प्लास्टिक का बोतल या कुछ भी आने नहीं दिया जाता है, गेट पर ही रोक दिया जाता है और इसलिए यह बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा बीच माना जाता है। चारों तरफ लोग नहा रहे हैं, खेल कर रहे हैं समुद्र में। इसका मैं आपको दृश्य दिखा सकता हूँ। ये फ्लैग बीच, ब्लू फ्लैग बीच नामी है पूरी का यह फ्लैग बीच बहुत नामी है क्योंकि यहाँ सपाट ऊंचाई तक बालू इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म का रूप दिया हुआ है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक। और इसका रखरखाव स्पेशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, इसलिए यह बहुत ही साफ़ सुथरा है और लोगों को किसी तरह का गंदगी लाने से ही गेट पर रोक दिया जाता है और जिसके कारण यहाँ कुछ भी गंदगी नहीं आ पाता। छोटे छोटे डिब्बे प्लास्टिक के तो नहीं, लेकिन पॉलीथीन कुछ ज़रूर बिखरे हुए हैं जिसे तुरंत उठा लिया जाता है। लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं बच्चे, तो ये सब जो फेंक देते हैं उसे डस्टबिन में उठा कर रख दिया जाता है। इसलिए टोटल एरिया यहाँ पर क्लीन, नीट एंड क्लीन है। लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं, दूर में देखिए झूला और बहुत सारा एक्टिविटी का साधन है। और बीच के दूर दराज इलाके में दूसरा घाट अगर है जहाँ काफ़ी भीड़ है और ये अच्छे बिल्डिंग्स चारों तरफ, जो होटल भी हैं, स्टे होम भी हैं, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, सब कुछ है। और ये समुद्र जहाँ पर लोग अटखेलियाँ खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, इनका एक अलग ही माहौल है। और अभी फिर रोशन निक्कू कपड़ा बदल रहे हैं, समुद्र में नहाने के लिए जा रहे हैं और यही तो यहाँ की परंपरा कहिए या फिर मौज कहिए। लोग नहाने आते हैं, नहाते हैं और फिर फ्रेश होकर चले। और ये दिन रात ये प्रक्रिया लगभग चलती रहती है। कल भी मैं आया था जब, तो यही था, यही माहौल, यही भीड़ और यही मनोरंजन, सब कुछ यहीं है। और ऐसे में स्वभावतः जो घूमने वाले लोग हैं वो यहाँ आके नहाते अवश्य हैं।
और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक नहाने के बाद बीच पर बैठते उठते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। यही प्रकृति है, यही मनोरंजन है, यही सब कुछ है। लोग इसलिए एंजॉय करने और खास करके सर्वोत्तम जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वहाँ दर्शन करने, पूजा करने आते हैं और उसके पश्चात इसी समुद्र वगैरह का और बीच का आनंद लेते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊंची ऊंची उठती लहर, ढेव समुद्र के, और दूर दराज काफ़ी दूर छोटी छोटी नौकाएं जो समुद्र में मछली मारने के लिए जाती है। तो यहाँ से शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो, लेकिन काफ़ी गहराई से देखने पर पता चलेगा कि दूर दराज में है। आइए, निकू ड्रेस अपना खोल बदल के आ गए नहाने के रोशन के साथ स्विम सूट में, और ये लोग नहाएंगे, समुद्र में उतर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं इन्हें भी कैप्चर कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि निकू जी का कितना आनंद आता है नहाने में और समुद्र के लहरों से साथ खेलने में। तो ये आगे आगे जा रहे हैं निकू, रोशन भी साथ में है, और निकू को अब एकदम डर नहीं लगता है, समुद्र के लहरों का डर नहीं है। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूँगा कि कम से कम दूरी तक जाएं, ज़्यादा दूरी ना जाएं, क्योंकि लहरों का उफान है और इस लहरों के उफान में थपेड़े पड़ते हैं शरीर पर, थकावट तो ज़रूर होगी। तो ये निकू जी बैठ गए हैं, रोशन के साथ जा रहे हैं, खेलेंगे। ऐसे तो रेस्क्यू टीम यहाँ दिन रात लगी रहती है। ये रेस्क्यू टीम का फ्लैग भी लहरा रहा है, शायद आप देख पा रहे हैं, पीला और लाल है। रेस्क्यू टीम छतरी लगा के डाइवर्स बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई गलती से लहरों में फंसता है उसे ये दौड़ कर निकालते हैं। पीले लाल ड्रेस में रेस्क्यू टीम के लड़के देख पा रहे होंगे समुद्र के लहरों के पास खड़े हैं, और का काम ही है लोगों को संभालना, बच्चों को देखना, रोक के रखना। और ये देखिए निकू जी, निकू और रोशन बैठ चुके हैं रेत पर, और लहर आ रही है, समुद्र का लहर इनके पास से गुजरेगा और ये थपेड़े खाएंगे। ये आ ही रहा है लहर, ये आ रहा है, आप देख सकते हैं लहर आ रहा है। एक सामने आदमी खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ये लहर आ गया, ये निकू के पास से लहर होते हुए वापस जाएगा। देख लीजिए, यही है यहाँ का वाइब है। ये तैर रहे हैं निकू उस लहर में, काफ़ी अच्छा माहौल है। निकू तो खास करके इस आनंद के लिए ही यहाँ आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो इनका यह स्वभाव है, हमेशा ये जल क्रीड़ा करते रहते हैं, चाहे हमारे दशहरा में सप्तमी के दिन जोरिया में नहाने का क्रम हो, या फिर या समुद्र के किनारे ऐसा माहौल देख सकते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, काफ़ी ऊंची लहरें आ रही हैं, और ये वाइब है, चारों तरफ इसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ये ढेव है, लहर है, लोग उसमें अटखेलियाँ कर रहे हैं, और कई लोग तो उसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल या अन्य तरह के खेल खेलते रहते हैं। यही यहाँ का माहौल है, यही की ज़िंदगी है, और इस मनोरंजन भरी ज़िंदगी को लोग लुत्फ़ उठाते हैं, बालों पर आकृति उतारते हैं, कुछ स्लोगन्स लिखते हैं। यहाँ का यही दृश्य है, माहौल है, और यहाँ की प्रवृत्ति है। सभी लोग पता नहीं कितने जाति धर्म अवचार के लोग यहाँ आते हैं, और एक साथ समुद्र में तैरते हैं, गाते बजाते हैं और खेल खेलते हैं। तो स्वाभाविक है। तो यहाँ मेरे साथ बने रहिए, फिर लौटते समय हो सकता है कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँ। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज फिर चला समुद्र की ओर। ऐसा कैसे नहीं हो, जब भुवनेश्वर आए हैं, पुरी आए हैं, तो
भले ही अन्य कार्य हो, बैंक की ज्वाइनिंग हो या जो हो, चूँकि यहाँ आज उत्कल में बैंक की छुट्टी है संक्रांति के अवसर पर, तो आज हर्षिता का ज्वाइनिंग नहीं हो सका। यहाँ ऑफिस ने बताया कि कल आपका ज्वाइनिंग होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर क्यों ना समुद्र की ओर चला जाए, पुरी में रहें, भुवनेश्वर में रहें और समुद्र ना जाएं, यह तो विडम्बना होगी। तो मैं, हर्षिता, रोशन कुमार, निकू और पुष्पा रानी सभी चल रहे हैं फिर समुद्र की ओर, यानी पुरी। और पुरी के अन्य बीचों में देखना होगा कि कहाँ सटीक बीच होगा जहाँ पर और ज़्यादा एंजॉयमेंट किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ तैयार होकर जा रहे हैं। और ये हैं हर्षिता जो अपने फ्रंट सीट पर बैठी हुई कमांड पोजीशन में है, निकू भी साथ में है, और इस कमांड पोजीशन में ही रहकर वो हम लोगों को बताएंगी कि कहाँ कैसे जाना है। इनका जीपीएस एकदम एक्टिव रहता है, लेकिन जीपीएस कभी भी सही रास्ता नहीं बता रहा है। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको 20 किलोमीटर ले जाएगा। तो ये रोशन जी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ये जीपीएस के आधार पर ही चलते हैं। तो जीपीएस कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, पूरी तो ऐसे भी देखा हुआ है, जीपीएस बताए या ना बताए हम लोग तो पूरी पहुँच ही जाएंगे। आप पुष्पा रानी का कहना है कि हमको क्या है, हम तो सीट पर बैठे हुए हैं, हमको बीच के पास उतार दीजिएगा और कुछ करना नहीं है। तो थैंक यू, आगे हम लोग बताएंगे क्या करना है।